गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मे गॉड ब्लेस यू। आज का टॉपिक फिजिक्स से लाए हम। ठीक है। आपको जितने भी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीजीएल, जो भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में फिजिक्स से क्वेश्चन पूछते हैं आपको। तो आज का टॉपिक है कि चांद जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, रोटेट करता है। तो वो चांद पृथ्वी पर गिर क्यों नहीं जाता है या दूर क्यों नहीं भाग जाता है? किस बल के कारण चांद जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते रहता है? ठीक है। इसे पिछले वीडियो में हम बताए थे आप लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। ठीक है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सेंटर की तरफ लगता है, उसी के कारण चांद जो है पृथ्वी के चारों ओर रोटेट करता है। उसको आज हम लोग समझते हैं, बारीक से देखिएगा। क्या टॉपिक हुआ? चांद का घूमना पृथ्वी के चारों ओर। अब मान लिया जाए कि ये आपका पृथ्वी हो गया। ठीक है। पृथ्वी हम लोग जो अनुभव करते हैं वो फ्लैट लगता है। आपको लगता है कि नहीं फ्लैट, कि उसका कहीं और छोर नहीं है? अगर आप अंतरिक्ष में जाइएगा, वहां से लोकेट कीजिएगा, तब आपको लगेगा कि पृथ्वी गोल है। ठीक है। अब अगर मान लिया यहाँ पर आप यहाँ कोई बिल्डिंग है या कोई टावर है, जैसे मान लिया टावर बना दिया आपका, ये टावर हो गया आपका। और आप यहाँ हैं, यहां से आप किसी बॉल को नीचे गिरा रहे हैं, तो नीचे गिरेगा आपका बॉल। क्यों गिरा? हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के पास एक गुरुत्व बल है, जिसके कारण वो किसी भी वस्तु को अपने सेंटर की ओर खींचती है, अट्रैक्ट करती है। इतना तो क्लियर है आपका। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा स्पीड से फेंकते हैं, यानी इसका वेग बढ़ा देते हैं, तो यहां गिरेगा। और स्पीड किए तो यहां गिरेगा, और स्पीड किए तो यहां गिरेगा। बार 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 पृथ्वी पर गिर रहा है। हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, इसका वेग बढ़ा रहे हैं, तो पृथ्वी पर ही गिर रहा है। मतलब हुआ कि ये जो वर्टिकली जो ये डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो टावर इतना ऊंचा है मान लिया, अभी धीरे 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 बढ़ रहा है, और अगर बढ़ाएगा तो और जाएगा। ठीक है। इसी नॉलेज को थोड़ा ख्याल रखिएगा। आप आगे चलते हैं हम लोग। अब मान लिया जाए कि टावर बहुत ऊंचा है, ये टावर बहुत ऊंचा है, और पृथ्वी तो गोल ही है, आप लोग को मालूम है। ये हो गया आपका अर्थ। ठीक है। ये सेंटर हो गया। अब टावर हाईएस्ट है एकदम, इमेजिन कीजिए केवल। ना हाईएस्ट टावर बना नहीं सकेगा, और बनाना भी नहीं है। मान लें कि बहुत ऊंचा है, ऊंचा है, ये टावर हो गया आपका। ठीक है। और आप यहाँ हैं। अब यहाँ से आप बॉल को फेंकना है आपको बहुत ज़्यादा स्पीड से। तो मैक्सिमम ऊंचाई और मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम ऊंचाई और मैक्सिमम वेलोसिटी से आपको फेंकना है। जैसे मान लिया आप मशीन गन से फेंक रहे हैं, आप हाथ से तो नहीं होगा, बहुत स्पीड होना चाहिए और ऊंचाई बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पृथ्वी से चांद की दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। अब मान लेते हैं, मान लिया यहाँ से यहाँ तक हम लोग 3,84,400 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक है। 3,84,400 किलोमीटर, इतना हाईएस्ट है टावर।
और यहाँ से हम किसी पत्थर या बॉल को फेंक रहे हैं हाई स्पीड से, जैसे मान लिया 1 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 सेकंड में 1 किलोमीटर, बहुत स्पीड हो गया। तो होता क्या है देखिए आप, तो आप इसे कम स्पीड से फेंकेगा तो यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, ऐसे करके कम, यहाँ गिरा मान लिया एक बार, यहाँ गिर सकता है, यहाँ गिर सकता है, क्योंकि पृथ्वी किसी वस्तु की तरफ खींचती है। अब हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़ा रहे हैं स्पीड को। अब देखिए इसको रहने दिए, फिलहाल हाईएस्ट स्पीड दे रहे हैं, तो क्या करेगा ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसे करके यहां आ जाएगा, ऐसे देखिए, और ये मान लीजिए यहाँ खड़े आप हैं अगर, तो आपको ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसे घूम करके आ करके आपके माथा से टकराएगा। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसको मान लेते हैं हम 1 किलोमीटर पर सेकेंड, चांद का इतना स्पीड है, चांद जो पृथ्वी की तरफ चक्कर लगाता है ना, तो उसका है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से हम फेंका वस्तु को, तो अब ये वस्तु जो है देखो गिर रहा है, चांद पृथ्वी पर गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, क्या कर रहा है, बार बार गिर रहा है, और वो मिस कर रहा है पृथ्वी को, मैंने पृथ्वी से मिलना है उसको, तो बार बार गिर रहा है, लेकिन गिर नहीं पाता है। क्यों नहीं गिर पाता है, क्योंकि इसका स्पीड मैक्सिमम कर दिया गया है, और यहां से राउंड लेके जो है फिर सीधे इस पार निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी जो है चांद कहीं पर मान लिया किसी टाइम में, वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचता है, क्या करता है, खींचता अपने सेंटर की तरफ। ठीक है, ये आपको मालूम है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अभिकेंद्र बल लगता है। ये पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण किसी पिंड को अपने तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है ना, टुवार्ड्स दी, यानी अलोंग द रेडियस और टुवार्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ आ रहा है। इसी फोर्स को कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो है जिसके चलते चांद जो है पृथ्वी की ओर आता है, माने गिरता हुआ आ रहा है। फिर को क्या होता है देखिए आप, इसके पास अब यहां है तो इसका डायरेक्शन ऐसे है, इधर भागना चाह रहा है स्पर्श रेखा की ओर, इधर भागना चाह रहा है, तो फिर क्या कि यहां जैसे मतलब यहां आ गया मान लिया, तो पृथ्वी फिर खींच रहा है अपने सेंटर की ओर, फिर इधर भागना चाह रहा है ये, फिर पृथ्वी अपने सेंटर की ओर फिर खींच रहा है, तो फिर चांद इधर भागना चाह रहा है। न्यूटन के गति, न्यूटन के प्रथम गति नियम को याद कीजिए, कोई वस्तु अपनी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। तो ये चांद भी एक वस्तु है, चांद अपनी अवस्था में यानी अपने सीधा जाना चाह रहा है, लेकिन पृथ्वी क्या किया, उसको सेंटीमीटर फोर्स पर खींच लिया, चेंज हो गया, फिर थोड़ा दूर आया, फिर वो भागना चाह रहा है इधर, तो इसको खींच लिया, क्योंकि चांद का स्पीड बहुत ज़्यादा है, पृथ्वी से टकरा नहीं पाता है, भागते जाता है, और करते 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 ऐसे करते करते चांद जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, ये 27.3 दिन में एक रोज पूरा चक्कर लगाता है पृथ्वी का। तो चांद ने पृथ्वी का चक्कर क्यों लगाया, मेन कारण है सेंट्रीपिटल फोर्स, और न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार ये रूल फॉलो करता है, इसमें अभिकेंद्री बल, और न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार चांद जो है हाई स्पीड के साथ पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है। वही स्पीड अगर कम होता तो फिर आपको चांद आगे आके टकरा जाता है। और साथ ही साथ अगर यह वायुमंडल होता, मान लिया ये वायुमंडल से बाहर है, वायुमंडल के अंदर काम होता अगर, तो वायुमंडल से घर्षण होता,
स्पीड कम होता है उसका, धीरे धीरे अट्रैक्ट होकर यहाँ आ जाता है, गिर जाता है। तो ये वायुमंडल से बाहर है, इसलिए जो है चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो इसका मेन आंसर क्या हो गया आपका, अभिकेंद्र बल और न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार ही चांद जो है पृथ्वी के चारों ओर लगातार घूमते रहता है। ठीक है, लेकिन चांद बार बार गिर रहा है। चांद क्या है, बार बार गिर रहा है लेकिन गिर नहीं पाता है। इसलिए चांद और पृथ्वी के बीच एक संबंध है। क्या संबंध बताइए तो आप। चांद को हम लोग क्या बोलते हैं, चंदा मामा, आप पृथ्वी को बोलते हैं धरती माँ। माँ और मामा, माँ और मामा दोनों के बीच क्या रिलेशन हो गया, भाई बहन का। इसलिए चांद जो है धरती का भाई है और ये बहन हो गया। तो भाई बहन का रिश्ता अटूट होता है। अब देखिए आपसे दो हम पंक्ति बोलते हैं, इस पर थोड़ा समझने वाला है। कहता है, भगवान ने जब दुनिया को बनाया होगा, भगवान ने जब दुनिया को बनाया होगा तब इस बात से जरूर घबराया होगा। किस बात से, कैसे ख्याल रखूंगा मैं इतनी सारी लड़कियों का, कैसे ख्याल रखूंगा मैं इतनी सारी लड़कियों का। तब उसने सब बहनों के लिए भाई बनाया होगा। अब रक्षाबंधन याद कीजिए, हर बहन जो है अपने भाई को रक्षा बांधती है सुरक्षा के लिए। तो क्या बोलते हैं, भगवान ने जब दुनिया को बनाया होगा तब इस बात से जरूर घबराया होगा कि मैं कैसे ख्याल रखूंगा इतनी सारी लड़कियों का, इसलिए उसने सब बहनों के लिए भाई बनाया होगा। अब देखिए भाई बहन का रिश्ता कितना तगड़ा है। भाई क्या बोलता है, रक्षा उसकी हमेशा करूंगा। चांद बोलता है, रक्षा उसकी हमेशा करूंगा, कोई भी आंच उसे आने न दूंगा, कोई भी आंच उसे आने न दूंगा। प्यारी बहना तेरे लिए तो मैं जान भी कुर्बान कर दूंगा। देख रहे हैं, इसलिए चांद जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहता है उसकी रक्षा करने के लिए। ठीक है, ये नेचर से संबंधित है, कविता है ये। लेकिन फिजिक्स में क्या है, क्या काउज है कि अभिकेंद्र बल और न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार जो है चांद पृथ्वी की ओर चक्कर लगाते रहता है। पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर ख्याल रखेगा। और चांद का स्पीड है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड से आप किसी वस्तु को फेंकिए तो आ जाएगा। और एक है एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। अगर आप किसी वस्तु को मैक्सिमम हाइट से 11.2 किलोमीटर क्या लिखेगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वेग से अगर फेंकिएगा तो फिर लौट के पृथ्वी पर नहीं आएगा, वो आगे एस्केप कर जाएगा, पलायन कर जाएगा। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग इससे संबंधित। पहला क्वेश्चन आपके लिए लाए हम कि किस बल के कारण दूध या दही से मक्खन निकलता है। ठीक है, दूध को जब मथते हैं या दही को मथा जाता है तो मक्खन निकलता है। तो वो कौन सा बल वहां काम कर रहा है, तो उसका आंसर है अपकेंद्रीय बल। क्या आंसर है, अपकेंद्रीय बल, जो बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो है वो दूध से मक्खन अलग होके दूर हो जाता है, क्योंकि मक्खन जो है दूध से हल्का होता है। ठीक है, इसी पर बेसिस एक है वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़ा धोते हैं तो जो घूमता है उसका, उसमें भी कपड़ा दूर फेंकाता है। अपकेंद्रीय बल का क्या मतलब हुआ, सेंटर से दूर जाना, और अभिकेंद्र का मतलब हुआ सेंटर की तरफ खींचना। तो अपकेंद्रीय बल का यहाँ भी एक उदाहरण हुआ है वॉशिंग मशीन में और दूध से मक्खन निकालने में। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा, यानी ग्रेविटी, ये ड्यू टू जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पृथ्वी का, तो किस स्थान पर सबसे ज्यादा होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। पहला ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कुतुब मीनार की चोटी पर। तीसरा ऑप्शन है
भूमध्य रेखा के किसी स्थान पर, और चौथा ऑप्शन है अंटार्कटिका के किसी स्थान पर, अंटार्कटिका। तो चारों ऑप्शन में आपको टिक लगाना है। अब देखिए, माउंट एवरेस्ट एक, कुतुब मीनार दो, तीसरा गया आपको भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा में तो न्यूनतम होता है, ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है, आपको मालूम है। तो अंटार्कटिका कहाँ पर है? ध्रुवीय प्रदेश में, पोल पर है वो है, पृथ्वी के पोल पर उसका स्थान है। तो वहां पर जो है जी का मान सबसे अधिक होगा, तो उसमें टिक लगाइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले आया जाता है, विषुवत रेखा से ध्रुव ऊपर या तो नीचे, तो उसका भार में क्या होता है? पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है घटता है, तीसरा ऑप्शन है तेजी से घटता है, और चौथा ऑप्शन है न बढ़ता है न घटता है। फिर क्या लिखेगा? बढ़ता है, घटता है, तेजी से बढ़ता है या तेजी से घटता है, और न बढ़ता है न घटता है। कब? जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाते हैं। तो ध्रुव की ओर ले जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है, आपको मालूम है ना, ध्रुव की तरफ जी का मान बढ़ता है। तो जब जी का मान बढ़ेगा तो वहां वस्तु का भार भी ज्यादा होगा। तो यानी ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन सही है, बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर यानी सरफेस पर गुरुत्व त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्व त्वरण का अनुपात क्या है? यानी पृथ्वी की सतह पर जी का मान और चंद्रमा की सतह पर जी का मान में क्या अनुपात है? पहला ऑप्शन आपका है √6:1, दूसरा ऑप्शन है 1:√6, तीसरा ऑप्शन है आपका है 1:6, और चौथा है 6:1। ठीक है, पहला √6:1, 1√6, 1:6, 6:1। ये चारों में कौन सही है बोले? आपको याद है चांद पर जी का मान जो होता है पृथ्वी पर के जी का मान का 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6, यानी चांद पर कम होता है। अब यहां क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन में लगाना है लॉजिक। पहले क्या कर रहा है? पहले कह रहा है पृथ्वी पर, अनुपात में क्या होता है? जो ऊपर, जो पहले ऊपर, जो बाद में वो नीचे। तो पृथ्वी पर कितना होता है और चांद पर कितना होता है? तो पृथ्वी और चांद, पृथ्वी पर ज्यादा है 6 गुना, चांद पर 1/6 गुना। तो आपका आंसर हो जाएगा ये लास्ट वाला डी नंबर, या जो भी नंबर है। तो 6/1, 1/6 पर नहीं दिए, फिर क्या लिखेगा? फिर वही अगर चांद पर लिखा रहता, पृथ्वी बाद में लिखा हुआ रहता, तो आपका आंसर हो जाता 1/6। ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों। तो अभी आंसर ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पृथ्वी सतह पर गुरुत्व त्वरण और चांद की सतह पर गुरुत्व त्वरण का अनुपात 6:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण वायुमंडल की सभी गैसें पृथ्वी से बंधा हुआ है? माने किसके कारण, कौन सा काउज है जिसके कारण वायुमंडल की सारी गैसें जो हैं पृथ्वी से बंधा हुआ है? पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा ऑप्शन है बादल, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का है वो, और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी का गुरुत्व बल। ठीक है, हम गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा है आप लोगों को कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम लोग पृथ्वी से बंधे हुए हैं। साथ ही साथ ये वायुमंडल भी जो है पृथ्वी से बना हुआ है। किसके कारण? गुरुत्व बल के कारण, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण नहीं। लगता है वो भी है कि चुंबक आकर्षण करता है, सो बात नहीं है। पृथ्वी का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके कारण जो है वायुमंडल की गैसें जो हैं पृथ्वी से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है? अगर कोई साइकिल सवार किसी चौराहे पर मुड़ ऐसे घूम रहा है, ये चौराहा मान लिया है, ऐसे नहीं, ऐसे चौराहा मतलब 4 रास्ता, एक ऐसे रास्ता, एक ऐसे रास्ता। अगर ये यहां से गया है यहाँ पर, इधर मुख
इधर घूम रहा है या इधर घूम रहा है, तो वो सेंटर की तरफ उसको एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ फोर्स लगने का मतलब हुआ सेंटीपिटल फोर्स, हिंदी में कहते हैं हम लोग अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, श्यान बल और वैद्युत बल। तो कौन सा है आपका? अभिकेंद्रीय बल सही होगा, उसमें आप टिक लगाइएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा। जीके से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम हैं, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, जो भी हो, सबके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। हमारा मकसद है दीप से दीप जलाना है, दीप से दीप जलाना है और घर घर तक शिक्षा पहुंचाना है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए और घर घर से तक शिक्षा पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी, यानी हम सबों की है। ठीक है, अब अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे।